दुनिया में हमेशा वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने बच्चों की तालीम के ऊपर पैसा लगाते हैं, अपने बच्चों की तालीम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं इस वक्त जर्मनी की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ा हूँ जहाँ पे जो डिग्री मुझे यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर तकरीबन 6-7 हज़ार डॉलर पर साल के फ़ीस पे करके मिलती है, वही डिग्री मुझे इस यूनिवर्सिटी से बिल्कुल फ्री मिलती है। आखिर में क्या रीज़न है, क्यों जर्मनी डिग्रीज़ फ्री दे रहा है उन तमाम स्टूडेंट्स को जो इंडिया, पाकिस्तान या पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क से आते हैं। इस यूनिवर्सिटी को पब्लिक यूनिवर्सिटी कहा जाता है और इस यूनिवर्सिटी की तमाम फंडिंग गवर्नमेंट करती है, जर्मन गवर्नमेंट करती है और इन तमाम स्टूडेंट्स से कोई फ़ीस नहीं ली जाती, जो फ़ीस 6,000-7,000 डॉलर तक दूसरे मुल्कों में ली जाती है। जर्मनी के अंदर आप अगर देखें तो स्किल वर्कर्स की जो शॉर्टेज आ रही है, जो कि अगले 4-5 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो जर्मन गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि आप लोग अगर यहाँ पे आएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, आपको डिग्री करवाएंगे, आपकी तमाम किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे आप इन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी अगर आप फैसिलिटीज़ देखेंगे, उनके अंदर हर किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कंप्यूटर लैब चाहिए, वहाँ पे वो भी मुयसर की जाती है। खाने पीने का एक अच्छा खासा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। क्लीनलीनेस का एक सिस्टम बनाया गया है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे किया जाता है। लाइब्रेरी यहाँ पे फ्री बनाई गई है, आप जिस वक्त मर्ज़ी 24 घंटे आप लाइब्रेरी खुली है, रात को बैठें, दिन को बैठें, आके स्टडी करें। उसके बाद वाईफाई यहाँ पे फ्री प्रोवाइड किया गया है। पीने का पानी जो है वो हर किस्म की फैसिलिटीज़, टॉयलेट, ये वो सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं और इनके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। वो जो नॉर्मल मिनिमम से चार्जेस होते हैं जो आपने 6-7 महीने पर सेमेस्टर के आपने पे करने पड़ते हैं, उसके अलावा कोई इसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो नहीं ली जाती यहाँ पे। और यही चीज़ अगर आप यूके के अंदर, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको हर सेमेस्टर की तकरीबन 6-7 हज़ार डॉलर तक, 8,000 डॉलर तक, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 10,000 डॉलर तक भी आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। अभी सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कौन लोग हैं जो यहाँ पे फ्री यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के दूसरे मुल्कों के अंदर जाते हैं, अमेरिका, कनाडा के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके डिग्रीज़ करते हैं। तो उनमें से ज़्यादातर तादाद उन बच्चों की है, उन स्टूडेंट्स की है जो लोग जर्मन लैंग्वेज से डरते हैं, जर्मन लैंग्वेज के कोर्स करने से डरते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर हम यहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर भी लेंगे, उसके बाद भी हमें जो जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसको सीख के फिर हमें जॉब ढूंढनी पड़ेगी। और हम लोग इस झंझट के अंदर नहीं जाते हैं, हम लोग किसी ऐसे इंग्लिश कंट्री के अंदर ही जाते हैं, वहाँ पे हम लोग डिग्री कंप्लीट करेंगे और जॉब ढूंढने में हमें आसानी होगी, हमें कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा या जॉब मार्केट के अंदर कोई इतना ज़्यादा मसला फेस नहीं करना पड़ेगा, हम लोग वहाँ पे आसानी से जॉब ढूंढ लेंगे। और जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ठीक है, हम लोग लैंग्वेज बैरियर है, हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज सीख लेंगे, साल 2 साल लगा के, 3 साल लगा के इतनी लैंग्वेज हो जाएगी कि हम लोग आगे जॉब फाइंड कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, वो लोग फिर यहाँ पे आके अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और उसके साथ साथ अपनी लैंग्वेज की स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और जॉब मार्केट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कंपटीशन होता है जर्मनी के अंदर, आपको कंपटीशन मिलेगा। आपको लैंग्वेज अगर आ जाती है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप किसी ना किसी जॉब के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अनटिल अनलेस आपके पास कोई अच्छी स्किल होनी चाहिए, आपके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर। अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस रखते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तो जो लोग इस चीज़ से डरते हैं कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम लोग ये कंप्लीट नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। और ये एडवाइस अगर की जाए उन तमाम स्टूडेंट्स को कि जो स्टूडेंट्स डिग्री करने के लिए बैचलर की हो या मास्टर्स की हो, अगर आप जर्मनी की किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मौका होता है और आप अपने आप को एक अच्छी खासी फील्ड के अंदर लेके जाते हैं और बिल्कुल फ्री डिग्री अगर आपको मिलती है, जर्मन गवर्नमेंट इसकी सपोर्ट करती है, उसको फ़ंड करती है, तो आप ज़रूर ये मौका उठाएं। बाकी लैंग्वेज बैरियर, आप किसी भी तरीके से लैंग्वेज यहाँ पे सीख जाते हैं। आप जब आते हैं यहाँ पे, आपकी बाकायदा तौर पे यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प करती है, वो वहाँ पे आपको क्लासेस देते हैं, A1 A2 लेवल स्टार्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद आपकी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होती हैं और आप उस लैंग्वेज को भी आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर लेते हैं। और बाकी दूसरे मुल्कों के अंदर आपकी इसी डिग्री की जो टोटल कास्ट है, तकरीबन अगर आप 5,000 या 6,000 यूरो या डॉलर लगा के चलते हैं, तो ये अगर आप 7 सेमेस्टर पढ़ते हैं तो ये तकरीबन 30,000 तक, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 30,000 तक आपकी ये एक्सपेंसेस चले जाते हैं। तो वो 30,000 डॉलर अगर आप सेव करना चाहते हैं तो जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, दाखिला लें और यहाँ पे अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, डिग्री लें और फिर आप किसी इंग्लिश कंट्री के अंदर भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कोई ऑफ़र लेटर मिलता है, कोई आपको किसी जगह पे
कोई ऑफ़र मिलती है किसी कंपनी में काम करने की, तो आप उस कंपनी के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है स्टडी वीज़ा के रिलेटेड या किसी भी पॉइंट के लिहाज से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।